सोचिए जरा, अगर आपकी कोई पुरानी जानी पहचानी कार हो जिसे कबाड़ में भेजने का मन ना हो, क्या हो अगर उससे एक नई इलेक्ट्रिक जिंदगी मिल जाए। हाँ। आज हम इसी दिलचस्प तकनीक पर बात कर रहे हैं, ईवी रेट्रोफिटिंग, मतलब पुरानी पेट्रोल या डीजल कारों को इलेक्ट्रिक में बदलना। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, बाजार विश्लेषण भी हैं और केस स्टडीज भी। इनसे पता चलता है कि ये कैसे काम करता है और क्यों ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को समझना, इसके फायदे, इसकी चुनौतियां और हाँ, ये जानना कि ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेट्रोफिटिंग का मतलब सीधा सा है, पुरानी कार से उसका पेट्रोल या डीजल इंजन निकालो, फ्यूल टैंक हटाओ, एग्जॉस्ट भी, और उसकी जगह लगा दो एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक। एक तरह से उन पुरानी प्यारी कारों को बचाने का तरीका है, उन्हें साफ और शांत बनाते हुए। बिल्कुल। और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कई कारण हैं, जैसा आपने कहा। सबसे बड़ा तो है प्रदूषण कम करना। पुरानी गाड़ियां काफी धुआं छोड़ती हैं। और हाँ, ये क्लासिक कारों को या जिनसे लोगों का लगाव है, उन्हें सड़क पर बनाए रखने का एक तरीका भी है, बिना पेट्रोल डीजल के। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो हमारे स्रोत हैं, जैसे कुछ बाजार विश्लेषण, वो क्या बताते हैं? लोगों के लिए सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या ये वाकई पैसे बचाने की बात है या फिर वो भावनात्मक जुड़ाव? ये दिलचस्प सवाल है। देखिए, विश्लेषण दिखाते हैं कि जो लोग इसे शुरुआत में अपना रहे हैं, उनके लिए अक्सर भावनात्मक मूल्य या पर्यावरण की चिंता ज्यादा मायने रखती है, लागत से भी ज्यादा। हालांकि अब लागत वाला पहलू भी तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है। कुछ मामलों में ये वाकई नई ईवी खरीदने से सस्ता पड़ सकता है, खासकर अगर कार पहले से ठीक-ठाक हालत में है। और हाँ, मौजूदा गाड़ियों का दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, तो कचरा भी कम होता है। ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। सही कहा। तो ये होता कैसे है? आपने कहा इलेक्ट्रिक हार्ट ट्रांसप्लांट जैसा, इसे थोड़ा और समझाएं। हाँ बिल्कुल। मोटे तौर पर 5 कदम हैं। पहला, पुराना इंजन और फ्यूल सिस्टम बाहर निकालना। ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रिक मोटर फिट करना। तीसरा, बैटरी पैक जोड़ना। ये अक्सर ट्रंक में या सीटों के नीचे जाता है। अच्छा। चौथा, एक कंट्रोलर सिस्टम लगाना। ये बैटरी और मोटर के बीच पावर को मैनेज करता है। और आखिरी में 5वां कदम, एक चार्जिंग पोर्ट लगाना। तो ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये उतना ही आसान है? देखिए, कॉन्सेप्ट सीधा है, पर अमल में लाना वो इंजीनियरिंग का काम है। उन 5 कदमों में से अक्सर बैटरी पैक को सही जगह फिट करना और इंटीग्रेट करना सबसे मुश्किल होता है। खासकर पुरानी कारों में जगह की कमी होती है, वो इसके लिए डिजाइन नहीं हुई थी। हाँ, ये तो है। पर इसके कई सफल उदाहरण हैं, जैसे क्लासिक फॉक्सवैगन बीटल लोगों ने इलेक्ट्रिक में बदल रहे हैं और उनका पुराना लुक भी बना रहता है। अरे वाह। और शहरों में भी देखिए, बसें हैं, डिलीवरी ट्रक हैं, उनको रेट्रोफिट किया जा रहा है। इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट साफ हो रहा है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि ऐसी बसों की ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो जाती है। अच्छा, यानी ये सिर्फ शौकीनों के लिए नहीं है, इसका असर बड़े पैमाने पर भी दिख रहा है। निश्चित रूप से। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो ये शहरों में हवा की गुणवत्ता सुधारने में सीधी मदद करता है। नई गाड़ियां बनाने के बजाय पुरानी का इस्तेमाल, इससे संसाधन बचते हैं। और जाहिर है, जब गाड़ियां साफ ऊर्जा पे चलेंगी तो कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं लगता है ना? चुनौतियां तो होंगी, जैसे बैटरी की कीमत और सुरक्षा का क्या? हाँ, चुनौतियां बिल्कुल हैं। ये असली बाधाएं हैं। बैटरी की लागत अभी भी एक बड़ा फैक्टर है, हालांकि कीमतें धीरे धीरे कम हो रही हैं, पर फिर भी। और दूसरा, सुरक्षा, मतलब ये पक्का करना कि बदली हुई कार सड़क पर चलने के लिए सुरक्षित है और कानूनी मानकों पर खरी उतरती है। इसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस हर जगह एक जैसा नहीं है और ये थोड़ा जटिल हो सकता है। और ये भी है कि हर कार रेट्रोफिटिंग के लिए सही नहीं होती। उसकी बनावट, उसकी हालत, ये सब देखना पड़ता है। तो फिर इसका भविष्य कैसा दिखता है? क्या ये चुनौतियां इसे बहुत सीमित कर देंगी? देखिए, चुनौतियां तो हैं, लेकिन वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार इनके हल ढूंढ रहे हैं। बैटरी तकनीक बेहतर हो रही है, वो सस्ती भी हो रही है, मोटरें ज्यादा कुशल बन रही हैं और मानकीकरण यानी स्टैंडर्ड बनाने पर भी काम चल रहा है। ये दिखाता है कि कैसे इंजीनियरिंग की क्रिएटिविटी और पर्यावरण बचाने की सोच दोनों साथ साथ चल सकती हैं। और इसमें सरकारें भी मदद कर रही हैं, है ना? जैसे कुछ देशों में टैक्स में छूट मिलती है रेट्रोफिटेड ईवीज पर। जी हाँ, बिल्कुल। ये प्रोत्साहन बहुत जरूरी है ताकि ये तकनीक ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और थोड़ी सस्ती हो सके। हमने ये भी देखा है कि शहरों में पुरानी कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां या बसें, उन्हें भी इलेक्ट्रिक में बदला जा रहा है। ये भी शायद इसी दिशा में एक कदम है। हाँ, ये सब उसी बड़े ट्रेंड का हिस्सा है।
तो कुल मिलाकर देखें तो ईवी रेट्रोफिटिंग पुरानी कारों को एक नया साफ जीवन देने का एक रोमांचक और चतुर तरीका लगता है। ये संसाधनों को बचाने और पर्यावरण की मदद करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी है। इसमें इंजीनियरिंग की क्रिएटिविटी भी है और एक्शन भी। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। जैसे जैसे ये तकनीक बेहतर होती जाएगी और शायद सस्ती भी, तो क्या हम गाड़ियों को सिर्फ इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज की तरह देखना बंद कर देंगे? क्या हम उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तरह देखेंगे जिसे अपग्रेड किया जा सकता है? क्या रेट्रोफिटिंग मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के पूरे बिजनेस मॉडल को ही बदल सकती है? ये सोचने वाली बात है कि भविष्य में पुरानी चीजों को नया जीवन देना कितना आम हो सकता है।